गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंट, हायर परचेज सिस्टम, किराया क्रय पद्धति। हर बिजनेसमैन मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहता है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रॉफिट डिपेंड करता है सेल पर। तो बिजनेसमैन का एक ही प्रयास होता है कि सेल को इंक्रीज किया जाए। और कैसे किया जाए? इसी क्रम में सेल और परचेज का एक सिस्टम है, नाम हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम is a special system of purchase and sale. Under this system, purchaser acquire the assets from vendor immediately and agree to pay the total price of the assets in installment which are equal or unequal. Each installment treated as higher charges until the payment of last installment. Vendor only transfer the assets to the purchaser, do not ownership of the assets. Ownership retained by the vendor himself when purchaser pay the last installment to the vendor. Then vendor transfer the ownership of the assets to the purchaser. If purchaser makes default in payment of any installment, vendor will have right to repossess these assets from purchaser. But if the purchaser paying the total installment on its due date after payment of last installment, vendor transfer the ownership of the assets to the purchaser. Here we see that this system is advantageous for both parties. There are two parties in this system, hire purchaser and hire vendor. Vendor is able to more sell. इस सिस्टम में वेंडर ज्यादा से ज्यादा सेल करने में सक्षम हो जाता है एंड द परचेजर एक फैसिलिटी पाता है टू पे द टोटल प्राइस ऑफ द एसेट्स इन इंस्टॉलमेंट। एंड वी नोज फ्रॉम कॉमन एक्सपीरियंस, जैसा हम सभी जानते हैं अपने अनुभव से ही, कि अगर कैश सेल किया जाए या कैश परचेज किया जाए, दिस प्राइस इज ऑलवेज लोअर देन द क्रेडिट सेल प्राइस और क्रेडिट परचेज प्राइस। इंस्टॉलमेंट हायर परचेज सिस्टम में भी परचेजर टोटल प्राइस को इंस्टॉलमेंट में पे करता है वेंडर को, इसलिए जो भी अमाउंट ड्यू रहा वो क्रेडिट सेल माना जाएगा। दैट मीन्स दिस प्राइस इज ऑलवेज हायर देन दिस कैश सेल प्राइस। इसका मतलब हुआ कि इस प्राइस में कुछ एलिमेंट्स इंटरेस्ट का इंक्लूड है, क्योंकि वेंडर का जो एसेट्स का वेंडर जो सेल करता है, एसेट्स का जो प्राइस हुआ उस प्राइस में वो ऑलरेडी इंटरेस्ट भी चार्ज कर लेता है। अकाउंट ट्रीटमेंट अंडर हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह होगा? जनरली फिक्स एसेट्स लाइक मशीनरी etc purchased by purchaser from vendor on the system. There are two methods applicable. Number one, assets accrual method and credit purchase method. And for retail articles, छोटे मोटे सामानों के लिए लाइक फैन, टीवी etc, इसमें अप्लाई करते हैं डेटर मेथड और स्टॉक एंड डेटर मेथड। यहां पर हम लोग देखेंगे पहले क्रेडिट परचेज मेथड। क्रेडिट परचेज मेथड के अंतर्गत जर्नल एंट्री करते हैं बोथ पार्टीज, हायर purchaser and hire vendor। ये
जर्नल एंट्री करने से पहले हमें फाइंड आउट करना होगा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सबसे पहले दो बातों पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फाइंड आउट करेंगे। नंबर 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन इन द क्वेश्चन, and secondly cash price of the assets and total installment price। इन दो प्राइस में कंपेयर करेंगे। इफ इंस्टॉलमेंट प्राइस ऑफ द एसेट्स इज हायर देन द कैश प्राइस ऑफ द एसेट्स, दैट मीन्स इंटरेस्ट आर इंक्लूडेड इन दिस इंस्टॉलमेंट price। If the cash price, that means CP, is equal to installment price, that means interest are not included in this price। If both price, cash price of the assets and installment price of the assets are equal, इसका मतलब हुआ कि इंटरेस्ट हमारा इंस्टॉलमेंट प्राइस में इंक्लूड नहीं है। इसके बाद हम इंटरेस्ट निकालेंगे। इसको एक क्वेश्चन के द्वारा हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं और जर्नल एंट्री क्या करते हैं इस मेथड के अंतर्गत। डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं फ्रॉम परचेजर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि परचेजर लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के बाद उस एसेट्स का ऑनर बनता है। तो जिस दिन वह ऑनर बनता है, ऑनरशिप ट्रांसफर होती है वेंडर टू परचेजर, तो परचेजर कितने मूल्य का उस दिन पर वह ऑनर होता है। हायर परचेज सिस्टम में क्वेश्चन को सब कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन को देखकर हम लोग समझते हैं। हाँ, क्वेश्चन एक सॉल्व मैं कर रहा हूं आपके लिए और आप स्क्रीन पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन में दो पार्टी है, ए परचेजर एंड बी वेंडर। कैश प्राइस ऑफ द मोटर कार इज, कैश प्राइस 7450, इंस्टॉलमेंट प्राइस डाउन पेमेंट 2000, and balance in 3 installment of 2000। first installment 2000, second installment 2000 and the third installment 2000। total installment price is 8,000। इस क्वेश्चन में कैश प्राइस और इंस्टॉलमेंट प्राइस दोनों का कंपेयर हम करेंगे तो पाते हैं कि इंस्टॉलमेंट प्राइस ज्यादा है। दैट मींस इस प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूड है। सिंपली अगर ये दोनों बराबर होता, इसका मतलब होता कि इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट प्राइस में शामिल नहीं है। अब देखेंगे क्वेश्चन आगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम एंड द डेप्रिसिएशन 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम एंड द डेप्रिसिएशन 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए बनाएंगे इंटरेस्ट टेबल। पहला कॉलम कैश प्राइस का ले लेंगे, सेकेंड कॉलम इंटरेस्ट एंड द थर्ड इंस्टॉलमेंट। कैश प्राइस 7450 and the date of purchase 1st of January 10। 1st January 10
दैट मीन्स 1 जनवरी 10 को हमने पे कर दिया 2000 डाउन पेमेंट, रेस्ट अमाउंट इज 5450। अब इस पर इंटरेस्ट निकालेंगे। 5450 मल्टीपल 5 डिवाइडेड बाई 100, आपका इंटरेस्ट आया 272.5। अप्रॉक्स करते हैं तो 273 आएगा अप्रॉक्स। यहां पर 2000 आपका इंस्टॉलमेंट है, दैट इज 273 आएगा अप्रॉक्स। यहां पर 2000 आपका इंस्टॉलमेंट है, दैट इज इंस्टॉलमेंट प्राइस। इंस्टॉलमेंट प्राइस से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट, और माइनस करने के बाद हमें मिलेगा कैश प्राइस। अब इस कैश प्राइस से कैश प्राइस को ही हम माइनस करेंगे। 31 का आ गया हमारा 1727। ये इंटरेस्ट हमारा निकला 31 ऑफ दिसंबर 10। अब निकालेंगे 31 दिसंबर 11। 3723 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। अप्रॉक्स करेंगे तो हमारा आएगा 186 इंटरेस्ट। यहां पर फिर हम वही काम करेंगे। 2000 इंस्टॉलमेंट प्राइस 186 इंटरेस्ट इसमें हमारा इंक्लूड है, माइनस करेंगे 4181, दैट इज ये हमारा कैश प्राइस हुआ। अब इस कैश प्राइस से फिर कैश प्राइस को हम घटाएंगे, जो आया है हमारा 31 दिसंबर 11 1814। अब हमारा फिर आ गया कैश प्राइस, ये सॉरी, अब 31 दिसंबर 12 फाइंड आउट करेंगे। अब यहां पर हमको ध्यान देना होगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट मेरा 2000 का है और कैश प्राइस लास्ट में हमारा 1909 आया। दिस प्राइस इज लोअर देन दिस प्राइस। अगर यह इंस्टॉलमेंट लास्ट में हम देखेंगे कि इंस्टॉलमेंट प्राइस से कैश प्राइस कम है, तो मेथड मेरा बदल जाएगा इंटरेस्ट निकालने का। यहां पर इंस्टॉलमेंट प्राइस हम लिख देंगे, इंस्टॉलमेंट प्राइस 2000 और इसमें से माइनस कर देंगे कैश प्राइस 1909, दैट इज 91। ये हमारा इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट आ गया। क्वेश्चन बनाते समय थोड़ी सी सावधानी हम रखेंगे। लास्ट में हम देखेंगे कि इंस्टॉलमेंट प्राइस से अगर कैश प्राइस कम है तो इस तरह से माइनस करके हम इंटरेस्ट इजीली निकाल लेंगे, और अगर दोनों बराबर हो जाता है तो ऊपर के मेथड से, परसेंटेज मेथड से ही हम निकालेंगे अमाउंट दिस बैलेंस इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। ये तब होगा जब हमारा इंस्टॉलमेंट प्राइस और कैश प्राइस दोनों एक बराबर होता है। अब इसके बाद हम तुरंत फाइंड आउट करेंगे डेप्रिसिएशन। 1 जनवरी 10 का बैलेंस मेरे पास है 7450, और डेप्रिसिएशन एक साल के बाद 31 दिसंबर 10 को चार्ज करेंगे एट द रेट ऑफ 10%। 745 माइनस कर देंगे, ये बैलेंस आ गया 1 जनवरी 11 का बैलेंस हो गया। चूंकि मेथड हमारा है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड, तो डेप्रिसिएशन तीनों साल हमारा वही रहेगा। तो फिर सेकेंड ईयर का अगर हम निकालते हैं जस्ट लाइक, तो हमारा ओरिजिनल कॉस्ट पर ही निकालेंगे और अमाउंट वही होगा, अमाउंट होगा 745। सिमिलरली थर्ड ईयर भी हमारा डेप्रिसिएशन होगा 745।
745। इसके बाद अब करेंगे जर्नल एंट्री इन बोथ। मेथड के अंतर्गत जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ हायर परचेजर एंड इन द बुक ऑफ हायर वेंडर इस प्रकार करेंगे। ऑन द डेट ऑफ परचेज एंड सेल इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, assets account debit to hire vendor account being assets purchase, and in the books of vendor hire purchaser account debit to hire sales account. For down payment, परचेजर क्या करेंगे, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग अमाउंट पेड, एंड वेंडर क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजर हायर परचेजर अकाउंट। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर पहला इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, इसकी एंट्री करते हैं इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, एंड पर वेंडर में करेंगे हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। फॉर इंस्टॉलमेंट पेमेंट, इंस्टॉलमेंट पेमेंट का करेंगे हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। डेप्रिसिएशन चार्ज किए हैं उसके लिए ओनली इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट परचेजर, और वेंडर में इसका कोई एंट्री नहीं करते हैं। बोथ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। परचेजर में करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, और वेंडर के यहाँ करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं होता है और इसका बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। एंड द लास्ट एंट्री हायर सेल्स अकाउंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट ओनली इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर करेंगे। और याद रखना है कि और फर्स्ट ईयर के एंड में ही एक एंट्री होती है हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट बीइंग सेल्स ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, इसके बाद ये एंट्री नहीं होती। सेकेंड ईयर में सेम एंट्री करते हैं, रिपीट एंट्री, इसको रिपीट करेंगे इन द बुक ऑफ परचेजर, एंड दिस एंट्री विल बी रिपीटेड इन द बुक ऑफ हायर वेंडर। अब इस क्वेश्चन में ही हम इसको सॉल्व करेंगे। ओनली डेट पुटअप करना है, 1 जनवरी 10 को परचेज किया गया है, कैश प्राइस ऑफ द एसेट्स 7450, डाउन पेमेंट 1 जनवरी को 2000, एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर 31 ऑफ दिसंबर 10, पहला इंटरेस्ट एंट्री करेंगे। पहला इंटरेस्ट आपका निकला है 1273 का, पहला इंटरेस्ट हम लोग निकाले हैं 273, और वेंडर को पेमेंट करेंगे, हर इंस्टॉलमेंट इक्वल है तो अमाउंट हमारा होगा 2000। डेप्रिसिएशन हमने फाइंड आउट किया है 745, फिक्स मेथड है, वेंडर में नहीं होगा, और ये डेट वही होगा 31 दिसंबर, और इंटरेस्ट ऑन डेप्रिसिएशन दोनों को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। 273 एंड 745 ऐड कर लेते हैं, और in the book of vendor only interest 273 and 27, and the last entry is higher sales transfer to trading account 7450 and 7450। ये पहला साल की एंट्री हुई। पहले साल की एंट्री, इसी में सेकेंड ईयर में एंट्री रिपीट होगी, थर्ड ईयर एंट्री रिपीट होगी, सिमिलर, केवल फर्स्ट ईयर में एंट्री बढ़ जाती है ओनली परचेज एंड सेल एंड डाउन पेमेंट, और लास्ट एंट्री हायर सेल्स अकाउंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। बाकी बीच के सालों में जो एंट्री है वो फिक्स रहेगी, अमाउंट बदलते रहेंगे, इंटरेस्ट और ड्यू टू इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड इंस्टॉलमेंट। हायर परचेजर, पहला लेजर करेंगे
हायर वेंडर अकाउंट, नंबर 2 एसेट्स अकाउंट, नंबर 3 इंटरेस्ट, एंड द नंबर 4 डेप्रिसिएशन अकाउंट। एज यूजुअली जर्नल के आधार पर बना लेंगे और इन द बुक ऑफ हायर वेंडर लेजर करते हैं हायर परचेजर, हायर सेल्स एंड इंटरेस्ट अकाउंट। हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत सिंपल हायर परचेज के क्वेश्चन इसी तरह बनाए जाते हैं। बस क्वेश्चन पढ़ करके ये ध्यान में रखना है, पहली बात कि हायर परचेज प्राइस दैट मींस इंस्टॉलमेंट प्राइस और कैश प्राइस क्या दोनों इक्वल है या दोनों इक्वल नहीं है। अगर दोनों इक्वल नहीं है, इंस्टॉलमेंट प्राइस हायर परचेज प्राइस कैश प्राइस से ज्यादा, इसका मतलब इंटरेस्ट हमारा इंक्लूड है, तो उस इंटरेस्ट को हम माइनस करके कैश प्राइस निकालेंगे। अगर दोनों बराबर है तो कैश प्राइस और इंस्टॉलमेंट प्राइस इक्वल आने की दिशा में हम ये मानेंगे कि इंस्टॉलमेंट प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि केवल इंस्टॉलमेंट प्राइस दिया रहता है, दैट मीन्स ऑलरेडी उसमें हमारा इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो हमें उसका कैश प्राइस निकालना होगा। इसके लिए हमको बैक मेथड का सहारा लेना होगा, जो दूसरे क्लास में हम लोग सीखेंगे। आज के लिए थैंक्स, अगला क्लास में